नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं जो टॉपिक, उसका नाम है फूल उत्पादन, या इसी को हम लोग पुष्प उत्पादन कह सकते हैं, या इसी को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो फ्लावर प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। हम लोग इस फ्लावर जो प्रोडक्शन है इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा फ्लावर भारत में सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात होती है, किस लिए प्रसिद्ध है, किससे कैसे हम लोग इससे लाभ कमाते हैं, या पुष्प से संबंधित जो कुछ उपनाम हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो फूल उत्पादन के विषय में जो जानना है, भारत में पुष्प उत्पादन को ही बोलचाल में हम लोग फूल उत्पादन कह सकते हैं। तो भारत में पुष्प उत्पादन की जो परंपरा है बहुत ही प्राचीन रही है, यानी बहुत ही पुराना। परंतु ये इसे मतलब जो पुष्प उत्पादन को आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय के रूप में सबसे बाद में लाया गया, और भारत सरकार इस उद्योग को, यानी कि जो फूल उत्पादन है, इसे सनराइज उद्योग के रूप में इसे घोषित किया है या उसे माना है। सनराइज उद्योग का मतलब होता है, जैसे एक सनराइज उद्योग मतलब एक ऐसा उद्योग जिसकी उन्नति हो रही है, उसे हम लोग सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। उन्नति का सेंस है सबसे ज़्यादा निर्यात हो और उससे हम लोग कमाई भी ज़्यादा ले और नया उसे परंपरागत उसे शुरू किया जाए। दोस्तों, इस उद्योग में भारत सरकार को काफ़ी लाभ भी हुआ है, क्योंकि 2016 का अगर डाटा देखा जाए, 2016-17 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अनुसार भारत सरकार ने, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार ने टोटल जो निर्यात किया था, यानी पुष्प का निर्यात किया, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी भेजना, कितना भेजा और कितना उससे आय अर्जित किया, ये रखिएगा ध्यान। तो देखिए 2016-17 में भारत सरकार के द्वारा जो निर्यात किया गया फूल यानी पुष्प को निर्यात किया गया, क्या चीज़ को, पुष्प को, कितना, तो 22,086.10, ऐसे आप इसे 22,086 बोल सकते हैं मीट्रिक टन इतना जो है फूल को भेजा गया, यानी निर्यात किया गया। अब निर्यात किया गया, भेजा गया, इसका मतलब कमाई भी हुआ होगा। तो इतना मीट्रिक टन जो है भेजा गया, और इससे जो टोटल जो आय अर्जित हुई थी, यानी जो फूल से जो आय अर्जित हुई थी वो हुई थी लगभग 550 करोड़। दोस्तों, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे ऐसे, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये खासकर बीपीएससी के एग्जाम में कुछ छोटे पॉइंट नोट्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। इस कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेंगे उसे बता रहे हैं। जैसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा 2016-17 में, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन हो गया इसलिए पूछे जा सकते हैं, 2016-17 जो वित्तीय वर्ष था उसमें भारत सरकार ने पुष्प का कितना निर्यात किया, तो निर्यात आप लोग रखेंगे ध्यान, 22,086.12 मीट्रिक टन इतना निर्यात किया, जिससे कितना इसको आय हुआ, कितना इसको लाभ हुआ, तो टोटल जो इनकम जो पुष्प उत्पादन से हुआ था लगभग 550 करोड़, ये भेजने से। अब प्रश्न आता है, जब इतना आय है, इतना अच्छा उद्योग है, तो इसके विकास के लिए भी सरकार ने कुछ किया होगा, और इसके विकास के लिए, यानी भारत में कृषि के विकास के लिए, कृषि में भी खासकर किसको, फूल की खेती के विकास के लिए और निर्यात के लिए एक संस्था भारत सरकार ने बनाई है जिसका नाम है एपीडा। यह एपीडा का क्या है इसे जानते हैं। तो एक हम यहाँ टॉपिक दे रहे हैं जिसका नाम है एपीडा। यह जो संस्था है, इसका पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो एपीडा का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहले तो यहाँ
एपीडा का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो एपीडा जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्या कि फूलों की जो खेती है, फूल की खेती का विकास करना एवं को हम थोड़ा स्टाइल में लिख दिए थे, और निर्यात करना यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे बनाया किसने है? तो यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसका मुख्य काम है फूल का निर्यात और विकास करना, इसलिए इसे बनाया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे बड़े जो राज्य हैं जहाँ फूल की खेती सबसे ज़्यादा होता है वो कौन कौन है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर फूल की खेती वाला अगर पूछा जाए राज्य, यानी सर्वाधिक पुष्प की खेती नहीं, उत्पादन, पुष्प का उत्पादन करने वाले राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जो पुष्प है वो कहाँ पर होता है, किस राज्य के द्वारा होता है, वो आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। तो रखिएगा दोस्तों ध्यान, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कहाँ पर फूलों का उत्पादन होता है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। दूसरे स्थान पर अगर कहा जाए तो उसका नाम होगा तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर कहा जाए तो उसका नाम है पश्चिम बंगाल। चौथे स्थान पर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश, और पांचवें स्थान पर कहा जाए तो महाराष्ट्र है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे पांचों, रखिएगा ध्यान कि भारत में सबसे बड़ा पुष्प का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उसका नाम हो जाएगा कर्नाटक। दूसरा कौन है? तमिलनाडु। तीसरा कौन है? पश्चिम बंगाल। चौथा कौन है? आंध्र प्रदेश। और पांचवा कौन है? तो महाराष्ट्र। अब उत्पादन होता है तो बिक्री भी होती होगी। तो भारत में या भारत का जो पुष्प जो है वो सबसे ज़्यादा किस बाजार में बेचे जाते हैं, यानी किस विदेशी बाजार में? ऐसे तो लोकल मार्केट बहुत सारे हैं नहीं, लेकिन किस विदेशी बाजार में भारत के पुष्पों का सबसे ज़्यादा निर्यात या बाजार है, तब रखेंगे ध्यान यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में, यानी भारत के विदेशी बाजार। विदेशी बाजार का मतलब हुआ वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे जाते हैं। तो विदेशी व्यापार में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो उसका नाम है यूएसए, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, चौथा है नीदरलैंड और छठा हो जाएगा पांचवा हो जाएगा यूएई। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ इस दोनों में अंतर है कि ये अपना हो गया जगह जहाँ सबसे ज़्यादा पुष्प की खेती पुष्प का उत्पादन होता है, और ये हो गया विदेशी बाजार। इन ऐसे इसके अलावा भी, यही नहीं कितना ही, इसके अलावा भी और देश है जहाँ हम लोग बेचते हैं, वहाँ विदेशी बाजार भारत का है। लेकिन ये सब जो है सबसे ज़्यादा पुष्प की खेती या पुष्प का जो प्रोडक्ट है उसके उत्पादों का विदेशी बाजार है सबसे ज़्यादा में। अब हम लोग के मन में एक बात होगी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से या भारत में सबसे ज़्यादा फूल का उत्पादन कौन सा फूल होता है, क्योंकि फूल तो बहुत सारे हैं नहीं, तो ये ओवरऑल बताए हैं। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा फूल का उत्पादन कौन सा फूल होता है, यानी भारत में सर्वाधिक फूलों की खेती किस फूल की होती है। तो यहाँ आप लोग भूलेंगे नहीं जो हम बता रहे हैं, भारत में सर्वाधिक फूलों की खेती किसकी होती है? तो गेंदा की, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैरी गोल्ड कहते हैं। मैरी गोल्ड बिस्कुट भी है, बिस्कुट नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक फूलों की खेती किस फूल की होती है, या उत्पादन किस फूल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? ये गेंदा का सबसे ज़्यादा उत्पादन
लेकिन खेती अगर कहेगा तब अलग है टर्म। हम यहाँ थोड़ा आप लोग को एक चीज़ सुधार दे रहे हैं, खेती और उत्पादन दोनों में अंतर है। जैसे पूछा जाए, यहाँ हम फूल की खेती जो लिखे हैं इसके स्थान पर फूल का उत्पादन लिख दीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको खेती में भी अंतर पता चल जाएगा। देखिए, उत्पादन का मतलब हो गया कि आपने बोया, मान लीजिए 10 किलो, मान लीजिए कि कुछ क्षेत्र पर आपने बोया या कुछ क्षेत्र पर आपने किसी फसल को लगाया, लेकिन वहाँ से ज़्यादा उत्पादन, मान लीजिए कि आपने 1 कट्ठा में लगाया और वहाँ से आपको 5 क्विंटल हो गया, नहीं, तो ये उत्पादन हो गया। नहीं, किसी प्रोडक्ट का जो सबसे ज़्यादा जो निकलता है वैल्यू। नहीं, खेती का मतलब हो गया कितने जगह पर हम उस चीज़ को बो रहे हैं, नहीं, यानी वो जो क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में किस फूल की होती है, उत्पादन, तब रखिएगा गेंदा का। सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात हो, यह जो गेंदा है यह एक कारण से और जो है फेमस है। फेमस क्या है, मच्छर को मारने की एक दवाई है, औषधि, जिसका नाम है पेरिथ्रम। मच्छर को मारने की औषधि का नाम क्या है, पेरिथ्रम। और ये जो पेरिथ्रम जो हम बोले हैं, पेरिथ्रम औषधि किसका यूज किया जाता है, तो मच्छर को मारने में, मच्छर को मारने वाली एक औषधि है जिसका नाम है पेरिथ्रम। और इस पेरिथ्रम जो दवाई है, औषधि है, ये भी तैयार होता है गेंदा और गुलदाउदी फूल से। तो गेंदा और गुलदाउदी फूल से यह तैयार होती है, ठीक है, इसे भी आप लोग नोट डाउन रखेंगे। अब देखिए दूसरा, अभी हम लिखे थे सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फूल का होता है, तो गेंदा का। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा खेती किस फूल की होती है, यानी सर्वाधिक खेती, ठीक है ना, किस फूल की होती है, तब आप लोग रखेंगे ध्यान चमेली का फूल। नहीं, यानी चमेली का जो फूल है वो भारत में सबसे ज़्यादा बोया जाता है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो गेंदा होता है। इसी कारण देखिएगा हर जगह आपको गेंदा मिलेगा, चाहे उसका यूज भी देखिएगा ज़्यादातर, चूँकि हर जगह उपलब्ध भी है, नहीं, चाहे वो किसी तरह का फंक्शन हो, शादी हो, विवाह हो, चाहे ऊपर जाने वाला स्थिति हो, उसमें भी ऐसे छीटा जाता है, नहीं, वह मिलेगा ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा खेती किस फूल की है, चमेली की। अब यहाँ देखिए दोस्तों, खेती यानी क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला पूछे तो यो कौन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ही। तो इसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा खेती कौन फूल का, तो चमेली। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन बोया जाता है, फिर भी चमेली। और एक चीज़ और रखिएगा दोस्तों ध्यान, भारत जो देश है विश्व में सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपको फूल की खेती करने वाला देश है। यानी भारत सर्वाधिक फूलों की खेती करने वाला देश है, यानी क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में कहाँ फूल का खेती होता है, तो भारत में। लेकिन यही पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक फूलों का आयातक देश कौन है, तो आयातक अगर पूछा जाए, आयातक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ बोया जाता है फूल, तो भारत में। पूरे दुनिया की बात हो रही है, सबसे बड़ा आयातक देश कौन है फूल का, तब रखिएगा आप लोग जर्मनी, और दूसरे स्थान पर है USA यानी कि अमेरिका, आयातक। अब पूछा जाएगा फूलों की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यानी प्रति व्यक्ति फूल की खपत करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, फूलों की खपत का मतलब होता है कट फ्लावर कहते हैं इसको। फूल की खपत मतलब सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है प्रति व्यक्ति, तब आप लोग रखेंगे ध्यान स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा खपत होता है, इस चीज़ को रखेंगे ध्यान में। अब यहाँ कुछ चीज़ हम लोग नोट में जानते हैं, जैसे हम लोग ये सब तो पढ़ लिए, जैसे कहाँ होता है, कौन होती है फूल, और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन होता है, कौन निकलता है, कौन बोयाता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा या भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, तब आप लोग रखिएगा ध्यान, भारत का राष्ट्रीय फूल या पुष्प पूछे, आंसर रखेंगे ध्यान कौन है, कमल। यही कमल जो है हम लोग का राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए भारत में
या किसी भी अथी में जगह में सीधे फूलों का राजा किसको कहते हैं, नहीं तो फूलों का राजा, फूलों का राजा, राजा कौन है, गुलाब है। सब चीज़ हो जाए, गुलाब का चर्चा नहीं करे इम्पॉसिबल, नहीं। तो राष्ट्रीय फूल के रूप में किसे जानते हैं, कमल को, और फूलों का राजा कौन है, गुलाब। अब देखिए गुलाब से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला ही तो पूछा जाएगा गुलाब दिवस कहिया मनाते हैं, गुलाब दिवस। तो गुलाब दिवस हमेशा रखिएगा ध्यान 26 जून को मनाया जाता है। एगो फरवरियों में होता है 8-10 फरवरी को, वो नहीं, या 12 फरवरी, बता दिए हैं। जब भी पूछा जाए राष्ट्रीय गुलाब दिवस कब मनाते हैं तो 26 जून को। दूसरा देखिए गुलाबों का शहर किसको कहते हैं, गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर। यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चे को, जयपुर मारता है सब लोग, लेकिन रखिएगा ध्यान गुलाबों का शहर कहलाता है चंडीगढ़ को। गुलाबों का शहर किसे कहेंगे, चंडीगढ़ को। लेकिन यही कहीं पूछ देवे आप लोग से गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, गुलाबी नगर, नहीं। यानी तीसरा पूछा जाएगा गुलाबी नगर किसको कहते हैं, तब आप लोग जयपुर आंसर ले सकते हैं, नहीं। इसलिए सब कंफ्यूजन को हम दूर कर दिए हैं, नहीं। अब बताइए जब गुलाब रहे खुशबू नहीं रहे, ऐसा हो सकता है, यानी खुशबुओं का शहर कौन है, तब कन्नौज। यानी यहीं पर हम लिख देते हैं एक चीज़, खुशबुओं, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तब रखेंगे ध्यान कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये जो फूल उत्पादन है इससे जो भी डाटा ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ा है। इससे आप देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाएगा, नहीं। और हम लोग सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फूलों की खेती करने वाले पूरे दुनिया में देश है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए। तब तक के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।